VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान आप सब सुनेंगे कवच, अर्गला और कीलक का पाठ श्रवण करेंगे। इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का व्रत जो कि 15 जुलाई 2026 से शुरू है और इसका समापन जो कि 24 जुलाई 2026 को होगा। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में और 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि में जो कि चैत्र और आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक माता नवदुर्गाओं की पूजा की जाती है। वहीं पे गुप्त नवरात्रि जो कि आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नवमी तिथि तक 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। इस दौरान विशेष प्रकार से कवच, अर्गला, कीलक का पाठ श्रवण करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रवण करना, माता 10 महाविद्याओं की आराधना करना, माता दुर्गा की आराधना करने का विशेष महत्व माना गया है। जो भी संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रवण नहीं कर पाते हैं तो कम से कम इस दौरान जो कि कवच, अर्गला और कीलक का पाठ अवश्य ही श्रवण करने चाहिए। इससे माता दुर्गा का विशेष कृपा प्राप्त होता है। अगर आप सब विशेष प्रकार से जो कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, कलश स्थापन, शुभ मुहूर्त पूजा विधि के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है या वीडियो के एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से आप जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान कवच, अर्गला और कीलक का पाठ श्रवण करते हैं। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय, नवदुर्गा देवी की जय, 10 महाविद्या माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बतलाइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को नहीं बतलाया हो। ब्रह्मा जी बोले कि हे विप्रवर, इस प्रकार का समाधान तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंदेह उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वाराही महिष पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंत, त्रिशूल, उत्तम, शांग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो।
पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्री देवी करे। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्मा जी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की, मालाधरी मस्तक की, भौहें की यशस्विनी, भौहें के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की सांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के ओठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहर नील ग्रीवा, कंठ नली की नलकूबरी, दोनों स्कंधों की खड्गिनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों की गुह्येश्वरी, लिंग की पूतना कामिका, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंही, पांव के तलुओं की तेजसी, पैरों की अंगुलियों की श्री देवी और पैर के तलुओं की अधस्तल वासिनी देवी रक्षा करे। नाखूनों और दांतों की कराली, केशों की उधर्भ केशिनी, रोम छिद्रों की कौबेदी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अतरियों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। पद्मावती, कफ की चूड़ामणि नाखूनों की, तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अविद्या देवी रक्षा करे। हे ब्रह्मा जी, आप मेरे वीर की रक्षा करे। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्म धारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व, रज, तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा, मार्ग की क्षेमकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित हैं, उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ-जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में वह पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसका अत्यंत
श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता है। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती है। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु प्राप्त करता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत वन काननों के साथ साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देवी दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। इस प्रकार से देवी कवच का पाठ पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से दुर्गा माता की जय। अब अर्गला स्तोत्र का पाठ श्रवण करते हैं। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडा देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप, जय, यश दो तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप, जय, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशिनी चंडिके, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, शत्रुओं का विध्वंस करो, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दो। जय दो, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मणियां घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान आप करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे चार भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। पार्वती जी के पति महादेव से स्तुत्य, हे परमेश्वरी, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करे जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती महास्तोत्र रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती के जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ सप्तशती के फल को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से अगला स्तोत्र पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। अब कीलक स्तोत्र का पाठ श्रवण करते हैं। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ, तीनों वेद जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है,
अर्धचंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है, मंत्रों से शाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है। अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटनादिनी वस्तुएं स्तोत्र पाठ करके सिद्ध होती है, तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती है। उच्चाटनादिक प्रयोगों में उन पुरुषों के मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही उनके सभी उच्चाटनादिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इससे लोगों को शंका हुई कि तब उनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। तब उस शंका के निवारण के लिए शिव की आज्ञा का यह सप्तशती स्तोत्र सिद्धियों को देने वाला है। इस स्तोत्र को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं। इसी रूप से कीलक द्वारा महादेवी जी ने इस स्तोत्र का कीलन कर दिया है। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है, वह कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं होता, न उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्तोत्र को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता है उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों के सब श्री देवी जी की कृपा से फल हैं। इसी में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं। वे सब कारण इस शुभ स्तोत्र का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र को मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है। उच्च स्वर से पाठ आरंभ करे, सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार से कीलक स्तोत्र पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।